जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान और जय भीम आर्मी, जय आज़ाद समाज पार्टी। आज एक महत्वपूर्ण लाइव के लिए मैं आपके बीच में हूँ। उस लाइव पे मैं कई दिन से प्रयास कर रहा था कि पहले एक बार मेरे पास जानकारी आ जाए तभी मैं अपनी बात रखूँ। तो बहुजन समाज में जन्मे संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए, करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास जी, परिवर्तन के नायक, परिवर्तन के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज जिनको आज हम नमन भी कर रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, पेरियर रामानायकर स्वामी, पेरियर लल्लई यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, बिरसा मुंडा, संत गाड़गे जी महाराज, नारायणा गुरु, उनके साथ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को मैं बार बार नमन इसलिए करता हूं क्योंकि एक कारण है कि सबसे पहले परिवर्तन का आंदोलन उन्होंने चलाया अब के समय में।
अभी कोई एमपी एमएलए भी नहीं है जिनके पास लड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है क्रांतिकारी आंदोलनकारी बहुजन समाज के साथी, जो परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। और जब मैं उत्तर प्रदेश से बाहर भी जाता था तो मैं उनसे कहता था इस बात को कि भाई उत्तर प्रदेश में तो हमने समाज को इस रूप से तैयार कर दिया है कि जब चुनाव आएगा तो वो ये साबित कर देगा कि आजाद समाज पार्टी एक बड़ी ताकत बनेगी। तो मैं तो धन्यवाद आभार करता हूं सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों का कि आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी ईमानदारी, आपके संघर्ष के बदौलत आजाद समाज पार्टी ने पंचायत चुनाव में, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे क्षेत्र पंचायत का जो रिजल्ट हो, उसमें जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है अदा की है। और अपनी जीत का जो है सहरा, वो ये पूरे जीत का सहरा मैं कार्यकर्ताओं के नाम समर्पित करता हूं। ये जीत की जो को मैं मान्यवर काशीराम साहब के नाम समर्पित करता हूं, क्योंकि हम बहुजन मूवमेंट चला रहे हैं। हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को मानने वाले लोग, जिन्होंने 85% बहुजन समाज के लोगों के साथ अपना आंदोलन शुरू किया, वो इसी के भरोसे से आगे बढ़े। और मान्यवर काशीराम साहब का जो आंदोलन था वो इसी के भरोसे आगे बढ़ा। लेकिन जब उसकी रीति नीति बदली, उसके सिद्धांत बदले, उनका एजेंडा बदला, तभी वो आंदोलन पीछे हटा। तो अगर हम आज आगे बढ़े हैं तो इसका एकमात्र कारण है कि हमारा जो नारा है वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का है। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस प्रदेश के वंचित समाज के लोगों का, जिन्होंने आगे बढ़ के इस आंदोलन को इस प्रदेश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मुस्लिम साथियों का मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आजाद समाज पार्टी को समर्थन दिया। और मैं अब जीते हुए प्रत्याशियों को भी कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आपको वोट दिया, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई वो हारे या जीते हैं,
उनका धन्यवाद करता हूँ। वो कहते हैं ना कि निंदक नीरे राखिए, तो मैं तो उनका साधुवाद करता हूँ कि वो आलोचना करते रहते तो हमारे कार्यकर्ताओं में जोश आता रहता, जुनून आता रहता है। जोश जुनून का तो लड़ाई है, एटीट्यूड की तो लड़ाई, स्वाभिमान की। तो मैं ये कहता हूं कि वो हमारे कार्यकर्ताओं को और जो हैं ज़्यादा आलोचना करें, उनको कहें कि भाई आप विधायक नहीं जिता सकते तो वो विधायक जिता कर भी साबित करें 2022 में। तो ऐसा मैं आलोचकों भी कहना चाहूँगा, और मैं अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि भाई बहुत कम मेहनत का समय आपको मिला। आपने जो आपके लोग थे उसको वोट में तब्दील कर दिया, लेकिन आपको समय नहीं मिला। मैं इस बात को बेहतर समझता हूँ। और फिर पहली बार उत्तर प्रदेश में ये हुआ कि धारा 144 में चुनाव हो रहा था पंचायत का, और जो स्थापित पार्टियां हैं उनको नकारते हुए सैकड़ों जगह पे आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता जो पंचायत चुनाव में जो प्रत्याशी थे वो दूसरे नंबर पर रहे। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि। तो मैं कार्यकर्ताओं कहूंगा कि वो उनके इस आंदोलन ने, उनके संघर्ष ने, उसके बल ने हमें और बल दिया है। अब हम ज़्यादा काम करेंगे। पहले हम 20 घंटे काम करते थे, 22 घंटे काम करेंगे, क्योंकि हम यहाँ आराम करने के लिए नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब का सपना पूरा करने के लिए। जैसे मैं आपसे पहले भी कहता हूँ कि जब आप एक गज जमीन किसी की लेना चाहेंगे, जो वो जमीन भले ही आपकी और किसने कब्जा ली, उसको लेना चाहेंगे तो आपको वहाँ झगड़े होंगे, मुकदमे होंगे, आपका कत्ल भी हो सकता है, आपको तमाम तरह की परेशानियां भी हो सकती है। तो आपकी छीनी हुई राज सत्ता जो इन मनवादियों ने छीन ली, अगर आप उनको लेने जाओगे तो उसके लिए तो आपको बहुत तरह की तमाम तरह की परेशानियां उठानी पड़ेंगी। तो राज सत्ता छीनने के लिए तो लड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि ये चैलेंज अगर हमारे कार्यकर्ता स्वीकार कर लें, जो आलोचक साथी हमारे देते हैं उनका आभार, तथागत उन पे उनके ऊपर अपने अनुकंपा बना के रखें, उनको स्वस्थ और दीर्घायु रखें कि
लोकतंत्र बना इसलिए था कि ये बुनियादी जरूरतें पूरी हुई, उन पे काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि काम करने वाले लोगों को मौका नहीं मिला। मगर मैं अपने कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूँ, अपने नेताओं को, कि संकल्प लेके, माननीय काशीराम साहब कहते थे, तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते हैं। बाबा साहब ने आपको वोट का अधिकार दिया, बाबा साहब ने आपको स्वाभिमान से जीने के लिए अधिकार दिए, आपको आर्थिक रूप संपन्न होने के लिए अधिकार दिए, आपको लड़ने की ताकत दी है, आपकी सुरक्षा के लिए संविधान दिया है। लेकिन इनकी सुरक्षा कौन करेगा, इन अधिकारों की? इसके लिए भी आपको चैलेंज स्वीकार करना पड़ेगा। तो मैं अपने कार्यकर्ता साथियों से कहना चाहता हूं कि अब आप संकल्प ले लें कि हम 2022 की तैयारी के लिए उत्तर प्रदेश में उतर रहे हैं। और जो अन्य प्रदेशों के साथी हैं वो भी बहुत उत्साहित हैं इस चीज़ से। मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूं कि आप भी अपने यहाँ मजबूत संगठन तैयार कर लें। जन समर्थन जो है, गरीब जनता का समर्थन आपके पास है। 90% वंचित वर्ग के लोग आपके साथ खड़े हैं। कल से बधाइयों के बधाई संदेशों की भरमार लगी हुई है, लेकिन मुझे मेरे मन में भी कुछ सपने हैं वंचित वर्ग के दुख पीड़ा को समाप्त करने के, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपने को पूरा करने का। शहीद आजम सरदार भगत सिंह, सरदार उधम सिंह, सरदार करतार सिंह सराभा और जो अन्य हमारे शहीद हुए हैं, 2 अप्रैल के जो शहीद, बहुजन मूवमेंट के जो शहीद, बहुजन मूवमेंट के जो पिलर लोग हैं, समर्थक लोग हैं, मैं उनके सपनों की परवाह करता हूँ। मैं बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम साहब के सपनों की परवाह करता हूँ। मैं ज्योतिबा फूले, मैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, पेरियर साहब, बाबा जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर के भी सपनों की परवाह करता हूँ। मैं माँ अवंतिका बाई लोधी,